guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today's Prelims Booster series is about the ASH report. ASH stands for All India Survey on Higher Education report. I hope you all are doing well. So without doing any further delay, let's start the video. And first of all, we will discuss why this is the news. So students, recently क्या हुआ है, इस ASH रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट है वो बढ़ता हुआ नजर आया है. एंड ये रिपोर्ट 29 जनवरी को रिलीज हुई थी, जिसके अंदर बताया गया है कि 2019-20 से अगर हम कंपेयर करें 2020-21 वाले फाइनेंशियल ईयर को, तो उसमें 7.5% इंक्रीमेंट देखा गया है हायर एजुकेशन के अंदर स्टूडेंट्स का. और अगर यही हम इन नंबर्स बात करें तो 41.4 मिलियन नियरली हायर एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें उनका एनरोलमेंट हुआ है, जो कि 2019-20 में 38.5 मिलियन था. और अगर हम 2014-15 से लगा कर देखें तो 21% इंक्रीज हुआ है स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट में. तो स्टूडेंट्स, ये सब डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली जो लोगों के पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली फॉर द गर्ल चाइल्ड्स, वो क्या करवाते हैं कि उनको 12th स्टैंडर्ड तक उनको एजुकेशन दिलवाते हैं. आफ्टर दैट उनके पास इतना फंड नहीं होता, तो वो अपने घर में अगर उनके अगर घर में उनके ब्रदर्स होते हैं, बेटा होता है, तो वो उसे हायर एजुकेशन के लिए भेजते हैं. या फिर अगर हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात ना करें, अगर हम नॉर्मल बेसिस पे देखें तो लोग पहले अपनी जो नीड्स होती है, लाइक बेसिक एम्यूनिटीज़ जो होती है, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, उसको पूरा करते हैं. एंड फिर अपने स्टूडेंट्स को, और वी कैन से कि अपने जो उनके चिल्ड्रन हैं उनको आगे पढ़ाई के लिए नहीं एनरोल करवा सकते. या फिर क्या होता है कि अगर वो उन्हें पढ़ाई में एनरोल करा भी देते हैं तो उन्हें ड्रॉप करना पड़ जाता है. इसीलिए जो ड्रॉप आउट के नंबर्स हैं वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं. इसके अंदर ये सब चीज़ें हम जानेंगे और हम समझेंगे कि ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. और फिर इससे रिलेटेड कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स भी चलाई हुई हैं जिससे कि एजुकेशन लोगों को मिल सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जो अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेज पाते. उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टिल 14 ईयर्स, नॉट 11 स्टूडेंट्स, टिल 14 ईयर्स तक सभी चिल्ड्रन के लिए कंपल्सरी रखा गया है. ये सभी चीज़ें इसीलिए इस एश रिपोर्ट के अंदर हम देखेंगे. एंड स्टूडेंट्स, अगर हम फीमेल स्टूडेंट्स की बात करें तो आजकल जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनका एनरोलमेंट भी बढ़ता हुआ नजर आया है, जो कि इस एश रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं. एंड द नंबर इज 18.8 मिलियन टू 20.1 मिलियन इन दिस पीरियड. में इस बार 18.8 मिलियन से वो 20.1 मिलियन तक हो गया है फीमेल एजुकेशन के एनरोलमेंट के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है. और अगर हम यही साइंस कोर्सेज की बात करें तो 2020-21 वाला जो एकेडमिक ईयर था उसके अंदर साइंस कोर्सेज में 55,48,809 स्टूडेंट्स ने एनरोल करवाया है, जिसके अंदर इन टोटल अमाउंट में से जितना मैंने अभी आपको बताया, इसके अंदर में 53.1% जो वो फीमेल्स हैं एंड द रेस्ट इज मेल्स. मींस साइंस कोर्सेज के अंदर फीमेल्स ने मेल्स को आउट नंबर्ड कर दिया है. उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स का एनरोलमेंट हो रहा है, जो कि हमारी कंट्री के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है. क्योंकि जनरली जो फीमेल चाइल्ड है उसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती कि वो अपने पोटेंशियल को जाने और जिस लेवल में, जिस फील्ड में उसे जाना है वो उसके बारे में पढ़ाई कर पाए. लेकिन इस एकेडमिक ईयर के अकॉर्डिंगली हमने देखा कि जो फीमेल एजुकेशन है, फीमेल चिल्ड्रन है, वो आउट नंबर कर चुकी है मेल्स को इन साइंस कोर्सेज. एंड स्टूडेंट्स, इस एश सर्वे के बारे में अगर हम कुछ और देखें तो जो एश सर्वे है ये 2011 में सबसे पहली बार कंडक्ट कराया गया था, जिसमें कि बताया गया था कि हायर एजुकेशन के अंदर एनरोलमेंट किस तरह से हो रहे हैं, जो कि हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा कंडक्ट कराया गया था. एंड इस सर्वे के अंदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी इसके अंदर कवर है. फॉर एग्जाम्पल, पूरे अक्रॉस द कंट्री कितने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसमें किस बेसिस पे स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट होती है, कैसे कैसे वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे कितने टीचर्स वहाँ पे अवेलेबल है, किस फील्ड में ज़्यादा स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट के रेशियो इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है. वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी इन्फॉर्मेशन कैसी है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तो है कि जो स्टूडेंट्स की क्लासेस हैं वो प्रॉपरली टाइम वे मैनर पे कंडक्ट करी जाती है. ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड्स नहीं है, फिर वहाँ पे लैब्स के लिए प्रॉपर टेस्टिंग नहीं है. और इसके साथ साथ वहाँ की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी कि वहाँ पे किस टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं और वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, क्या वो एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्या वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न से आते हैं. तो वो सारी चीज़ें जो है इस सर्वे के अंदर बताई गई हैं. और ओवर पीरियड्स अगर हम देखें तो 2007
से लेके 2014-15 तक अगर हम देखें तो 75,000 स्टूडेंट्स ही थे जो एनुअली एनरोल होते थे, मीन्स एक साल के अंदर। लेकिन अब अगर हम 2014-15 से 2020-21 तक देखें तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट है वो 1 लाख हुआ है, मीन्स डेफिनेटली इंक्रीज तो हुआ ही हुआ है, जो कि हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि स्टूडेंट्स हर फील्ड में जाने के लिए, किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस होने के लिए एक बच्चे को पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अंदर स्किल्स बाद में डेवलप होंगी, सबसे पहले उसे बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, फिर वो अपने अकॉर्डिंगली देखे कि उसका क्या पैशन है, उसकी वो क्या क्या स्किल्स डेवलप कर सकता है। और अकॉर्डिंग टू द सर्वे रिपोर्ट, अगर हम अंडर ग्रेजुएट लेवल में देखें तो ह्यूमैनिटीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट्स हुई हैं 33.5%, उसके बाद साइंस में हुई हैं 15.5%, देन कॉमर्स में 13.9% एंड एट लास्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 11.9%। तो स्टूडेंट्स इस डेटा के अकॉर्डिंगली हम ये देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो साइंस की तरफ कम एंड एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी की तरफ कम, इंजीनियरिंग की तरफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ कम और साइंस की तरफ कम जा रहे हैं, रादर देन कि वो ह्यूमैनिटीज़ में जा रहे हैं और वो कॉमर्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आजकल जो कंट्री की नीड है या फिर जो सिनेरियो की नीड है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंस के बारे में न्यू चीज़ें फाइंड करना, स्पेस से रिलेटेड न्यू चीज़ें देखना, उसमें हमें सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। बट सभी जो फील्ड है वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल है। जिस स्टूडेंट का जिसमें भी मन चाहे वो उसमें एनरोल करा सकता है, एंड हो सकता है वो ह्यूमैनिटीज़ में जाके, कॉमर्स में जाके वो और ज़्यादा कंट्री के लिए एक एसेट बने, एक एसेट तैयार हो। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट दिस रिपोर्ट। आई होप यू लर्न अ लॉट, एंजॉय अ लॉट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे अहेड। टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स so that they can also get the benefit of Prelims Booster series, and stay tuned for the next update.